आरोप तो लगता ही रहता है, खत्म होता है, खत्म बात हो गया तो हो गया। उन्होंने मुझे अब्यूज किया जब मैंने कहा कि किस बेसिस पे मेरे फादर को पकड़ के लाया गया है। उन्होंने अब्यूज किया, उन्होंने मुझे बेल्ट निकालने की मार के धमकी दी। अरे बैठ के गपशप कर रहे थे भैया मेरे। गाली गलौज किस बेसिस पे किया गया है? उन्होंने मुझे, जो भी पुलिस थे, उन्होंने कहा कि बेल्ट निकाल के मारेंगे, निकलो। थाना पर उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे। क्या हंगामा पहुंचाए आप मुझे मारिए और क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? पुलिस है, आप वर्दी में कुछ भी कर सकते हैं। आप बटोरिए, आप लोग टीआरपी बटोरिए। जिस प्रकार पूरी घटना हुई, हंगामा हुआ, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी बाद में फैसला होगा। तो आप बताइएगा ना। बातचीत हो गया। अरे बैठ के गपशप कर रहे थे भैया मेरे। आपके बेटे पे आरोप लगा है कि आरोप तो लगता ही रहता है, खत्म होता है, खत्म बात हो गया तो हो गया। आप गलती मानते हैं ना? क्यों गलती? क्या गलती मानेंगे, क्या गलती मानेंगे? सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का एफआईआर दर्ज हुआ है उन अब पे। सुनिए, अब पुलिस के साथ गाली गलौज। फिर वही बात हम कर रहे हैं, गाली गलौज ये नहीं, छोड़िए ने कुछ मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे। उन्होंने मेरे पापा को बिना मतलब उन्होंने ये किया। उसके बाद वो जो आप बता रहे हैं ना कि उन्होंने पहले उस पुलिस ने, हम नहीं जानते हैं, हम ना, मैंने शक्ल देखा ना, आज जेल का पहली बार मैंने शक्ल देखा है। उन्होंने मुझे अब्यूज किया जब मैंने कहा कि किस बेसिस पे मेरे फादर को पकड़ के लाया गया है। उन्होंने अब्यूज किया, उन्होंने मुझे बेल्ट निकालने की मार के धमकी दी। इस वजह से अफसर अहमद साहब ने किसने धमकी दिया? मैं नहीं जानती किसी भी पुलिस का नाम। वो कौन है आपके? वार्ड पार्षद हमारे नेता है। और कौन है? हमारे नेता हैं। उन पे जो आरोप लगा है, वो जो काम किए हैं, जो पुलिस कह रही है कि हाँ हंगामा करवाएं, एफआईआर दर्ज हुआ, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाएं, उस पे क्या कहिए? क्या हंगामा पहुंचाए? आप मुझे मारिए और क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? पुलिस है, आप वर्दी में कुछ भी कर सकते हैं। थाना में गाली गलौज किया गया है डीएसपी स्तर के अधिकारी। आप गाली गलौज किस बेसिस पे किया गया है? उन्होंने मुझे, जो भी पुलिस थे, उन्होंने कहा कि बेल्ट निकाल के मारेंगे, निकलो। ये तरीका हुआ लेडी से बात करने का? एक तो आप इनोसेंट इंसान को पकड़ के लेके आए हुए हैं यहाँ। शिकायत आप वरीय अधिकारियों से भी कर सकते थे। अरे आप लोग को तो वो बटोरना है। आप बात कर रहे हैं वो शिक्षित है। आप बटोरिए, आप लोग टीआरपी बटोरिए। टीआरपी नहीं, सवाल किया जा रहा है। सवाल ऐसा नहीं होता है। चलिए, कल की घटना आप लोगों को तो पता होगा। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वो निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी ज़ोर ज़ोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे। और इनकी ऊंची आवाज़, इन लोगों की ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए। तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे। और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर बोलने लगे कि मैं 5000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूँगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूँगा। ये इस तरह की धमकी देने लगे। और मिसबिहेव भी आपके साथ किया गया है? मिसबिहेव हमारे साथ नहीं किए, लेकिन कोशिश, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग जरूर किए हैं। भाषा का प्रयोग। अभी सड़क जाम कर दिया गया है। अभी सड़क जाम कर दिया गया, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी? वार्ड पार्षद गिरफ्तार हुए हैं, और जिस व्यक्ति को हम लोग ले आए थे वो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। कल की घटना में वो भी व्यक्ति भी थे। अच्छा, वार्ड पार्षद जो आए हैं वो आज की घटना में तो हैं ही, कल की घटना में भी ये शामिल थे। कल की घटना में भी हम लोग इनको नामजद कर रहे हैं। उस घटना में भी ये इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एकदम मैं खड़ा हूँ सर, आप आराम से सभी लोग
नीरज लोगों को बुझाना चाहिए। और नीचे कर लो थोड़ा सा। नीरज लोगों में आना नहीं आ रहा। सभी चलो हो गया। नीचे नीचे करना, लोगों नीचे करो, नीचे सर बताइए क्या मामला हुआ सर? पूर्व एमएलसी अनवर अहमद जी के द्वारा सुनने में आया डीएसपी साहब के साथ मारपीट की घटना की गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको क्या सुनने में आया है वो अलग बात है। ठीक है। मुझे उस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जो कल से घटना यहाँ घट रही है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आप लोग क्या सुन के आए मुझे नहीं पता, लेकिन कल से जो घटना यहाँ पे घट रही है उस संबंध में मैं बात अपनी बताऊंगा कि क्या मसला यहाँ पे चल रहा है। असल कल एक वीडियो वायरल हुआ था, पिछले 10 दिन से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ था कि कोई बंदा जो है फायरिंग कर रहा है और उसके बारे में लगातार ये खबर आ रही थी कि वो अपनी पिस्टल लेके घूमता फिरता रहता है। तो उस पर काम चल रहा था, टीम लगातार उस पर काम कर रही थी और मिली हुई आसूचना के आलोक में टीम कल गई थी वहाँ पे उसको पकड़ने को। पटना मार्केट में मीना मार्केट है, पटना मार्केट में मीना बाज़ार के ऑन प्लान एक बिल्डिंग है उसी में। तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में सर्च करने छत पे जाने के बाद 5-6 लोग जो है भूंजा खा रहे थे, इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। वहाँ देखने के बाद टीम वापस लौट रही थी और पटना मार्केट के एग्ज़िट के पास 4 बंदा बैठा था। 4 बंदा जो है जैसे ही पुलिस टीम को देखा, देख के भागने लगा। क्योंकि स्ट्राइकिंग टीम जो है सिविल में थी और बाकी लोग वर्दी में थे, तो उन लोगों ने खदेड़ करके 2 बंदे को पकड़ लिया और उसको लेकर के आ रहे थे। इसी बीच शिया मस्जिद गली के पास जो लोगों का अपना बैठकी था उसमें से हुजूम बना के लोगों ने सिपाहियों पे हमला करके उन दोनों को छुड़ा लिया और उसमें से एक सिपाही को बुरी तरह से पीटा गया जो सिविल में सिपाही थे। फिर यहाँ से जब हम लोग की टीम को पता चला है कि वहाँ पे एक सिपाही जो है छूट गया और पीटा गया, तो यहाँ से फिर पुलिस टीम जाके उसको लेकर के वापस आई। उसके साथ एक बंदा जो उसको पीट रहा था वो लेकर के आई थी टीम, लेकिन फिर इन लोगों ने आके उसको थाने पे आकर के उन लोगों को उस बंदे को छुड़ा लिया और लगभग 50-60 की संख्या में कुछ लोग आकर के यहाँ पे ये दबाव बनाने लगे कि उसको क्यों जो है पकड़ा गया, वो मासूम था, उसके पास कुछ नहीं था। तो हम लोगों की तरफ से कहना था कि ठीक है, कोई बंदा भाग रहा है तो उसे पुलिस खदेड़ेगी ही, अगर वो मासूम है तो उसको छोड़ा भी जाएगा, लेकिन थाना तक लाने में आप लोगों को इस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए था। बात कल ये थी। उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया सिपाही को और उसके संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हो रही है निश्चित रूप से। उसके बाद आज का ये घटना हुआ है कि जब इस घटना को लेकर के सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे, यहाँ पे डीएसपी साहब, गांधी मैदान थाना प्रभारी, कदम कुआं थाना प्रभारी, ये सभी की टीम हम लोग जा करके घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत हम लोग वहाँ पर जहाँ पे घटना घटी थी वहाँ पर एक व्यक्ति जो दुकानदार है उनको लाया गया कि आप बताइए कि घटना कैसे घटी, अगर आपके जानकारी में कुछ है तो आप बताइएगा, या कौन बंदा लोग थे ये बताइएगा। उनको लाया गया था। उनको छुड़ाने के लिए ये तत्क्षण थोड़ी देर के बाद चले आए असफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज़ तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेके वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें बहुत मतलब दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है इनको बहुत हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लगातार 10 मिनट हमने उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे। तो आखिर में उनको जो है रोका गया है। उस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनुपातिक रूप से अनवर अहमद साहब के संबंध में अभी कुछ नहीं है, बस उन्हें डिटेन किया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके कुछ बात ऐसी कही थी, उनका डिटेंशन किया गया है। अभी वो भी बदसलूकी किए? नहीं, उन्होंने बदसलूकी के जैसे कोई बात अभी तक तो नहीं है, बट कुछ
चीज़ें थी जो अभी है शिप होगी जैसी चीज़ें। वैसे अनवर साहब के बारे में अभी मेरे पास कोई कहने के लिए नहीं, लोगों के ऊपर FIR लेकिन असफर जो है उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। कुल कितने लोग असफर को फिलहाल डिटेन करके रखा गया है, यही बात है। हिरासत में कितने लोग? अभी हिरासत में डिक्लेयर नहीं कर रहा घिराव भी हुआ था, हूँ जी। थाने का घेराव भी हुआ था और अनवर अहमद अभी तक अंदर में है, आखिर नहीं, वजह क्या है? नहीं, बस इसी आशंका के तहत कि ऐसा नहीं हो कि गोलबंदी करके लोगों को गुमराह न किया जाए किसी के ज़रिए, इसी संभावना को देखते हुए उन्हें क्या फिलहाल अनवर रोका अहमद गया ने है। ये भी धमकी दी थी कि हम लोगों को जुटाएंगे, ये करेंगे, हंगामा करेंगे? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, ठीक है। चंदन भैया हाँ बोलिए पत्रकार महोदय, क्या सेवा करें आप हमारे कारण आप लोगों को? हम लोग भी बना रहे हैं। Thank you.